हाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज के जो भाइयों बहनों के हक और अधिकार हैं, जो कि उनको खुद को नहीं पता कि हमारे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने उनको सुरक्षा को लेके अनुच्छेद हैं। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना, वीडियो को शेयर करना और ध्यान से देखना। चलिए आते हैं आर्टिकल की ओर। मैंने जब कल पढ़ा संविधान को तो कुछ बातें मेरे दिल में बैठ गई। तो दिल में बैठ गई तो आप लोगों को भी सुनना पड़ेगा, आप लोगों को भी जानना पड़ेगा। आपकी बहन अगर कोई नई जानकारी लेके आती है तो आप लोगों को जरूर सुनना है और ध्यान से सुनना है। तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं संविधान की ओर। आपकी बहन जो बताती है हमेशा सच्चाई के साथ बताती है। तो कुछ आर्टिकल के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। डॉक्टर अंबेडकर की 3 अमर देन: तिरंगा झंडा, अशोक चक्र, राष्ट्रपति के पीछे बुद्ध की प्रतिमा, ये डॉक्टर बाबा साहब की देन है। और सबसे पहले आपको बताती हूँ शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार के बारे में बताती हूँ आप लोगों के। राज्य 6 वर्ष 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपलब्ध करेगा। फिर है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पहला है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से। चलिए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान महिलाओं को समानता और भेदभाव रहित आधार देती है। संविधान में महिलाओं को अधिकार अनुच्छेद 19 खंड 1 के तहत समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 के तहत महिलाओं को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 खंड 3 समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपलब्ध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 खंड 1 के तहत लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता है। मतलब आप लोक सेवाओं में बिना भेदभाव, मतलब आप किसी की भी मदद कर सकते हो जो मदद के लायक हो, बिना भेदभाव के। अनुच्छेद 19 खंड के अनुसार समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 की तहत स्त्री पुरुष को प्राण एवं वंचित न रखना नहीं किया जा सकता। 23 और 24 के अनुसार स्त्री पुरुष को शोषण के विरुद्ध समान हक और अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 और 28 में इसके तहत दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता के समान अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29-30 के तहत शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को अनुच्छेद 32 की तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ध्यान से सुनना भाइयों, ध्यान से, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बहुत दिल से मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करना। अनुच्छेद 29 खंड घ के तहत पुरुष स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है।
महिलाएं सुन लो ध्यान से और आंखें खोल के कान खोल के सुनो। अनुच्छेद 29 खंड घ के तहत पुरुष स्त्री को समान वेतन का हक और अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 के तहत प्रसूति सहायता प्राप्त की व्यवस्था दिया गया है महिलाओं को। 51 खंड का की तहत ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इनका कैसा दिल था, इनका कैसा दिमाग था अपने समाज के प्रति, अपनी बहन बेटियों के प्रति। ध्यान से सुनना मेरी बहना, ध्यान से सुनो। अनुच्छेद 51 खंड। तो ये महिलाएं सुने कि ये जो इतने सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इसमें मुझे तो लगता है कि इतने में तो सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए मतलब इनकी सुरक्षा को लेके, इनके सम्मान को लेके, इनके वेतन को लेके, इनकी बराबरी हक और अधिकार को लेके सिर्फ किसका है? सबसे ज्यादा महिलाओं का है। तो महिलाओं अभी सुधर जाओ। और महिलाएं कोई आसमान से नहीं आई हैं, वो भी किसी की बहन बेटियां हैं। जिसकी बहन बेटियां हैं, भाई भी होगा, पिता भी होगा, बाबा भी होगा, दादा भी होगा। मैं हर किसी के लिए वीडियो बना रही हूं। तो ये संविधान का विरोध करना बंद करो। संविधान में महिलाओं को सुरक्षा को लेके कितने आर्टिकल हैं, आपको पता भी है। इनके बारे में भी पढ़ो, तब इनके बारे में जानो और बाद में इनकी चर्चा करो। लोगों को बताओ कि ये संविधान दुनिया के हर संविधान से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 है। डॉक्टर बाबा साहेब ने हर धर्म को पढ़ा था और दुनिया के हर संविधान को पढ़ लिया था। और आपको पता है, दुनिया के हर संविधान को डॉक्टर बाबा साहब ने पढ़ लिया था। और जो उस संविधान से अच्छा लगा वो अपने संविधान में डाला उन्होंने। सोचो, इस संविधान को विदेशी लोग खरीद रहे थे। उस टाइम में बहुत सारा पैसा दे रहे थे, अरबों खरबों। और उस टाइम में अरबों खरबों पैसा अगर डॉक्टर बाबा साहब चाहते तो इस संविधान को बेच भी सकते थे, लेकिन नहीं बेचा। किसके कारण? अपने समाज के कारण, अपने भारत के कारण। अपना भारत गुलाम नहीं रहेगा, अपना भारत अपने हक और अधिकार जान सके और कोई भी बहन बेटी हो या भाई बहन हो अपने हक और अधिकारों से वंचित ना रह सके। और ये पढ़ेगा लिखेगा जब तो ये हक और अधिकार के बारे में जान पाएगा। कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दीजिए और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल कराइए। आप भले ही आधी रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, आपके पैरों में भले ही फटी हुई चप्पल हो, टूटी हुई चप्पल हो, लेकिन आपके पॉकेट में कलम जरूर होना चाहिए। आप बताओ, अब लास्ट टाइम है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा ताकत किस चीज में है? चलो मैं 3 ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को। एक है बंदूक, ठीक है, एक है चाकू और एक है कलम। तो सबसे ज्यादा ताकत किस में है? आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अपने हक और अधिकार के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय संविधान।